भाई बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मेरी दुकान अच्छे जगह पे है लेकिन चलती नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत जगह ऐसे चौराहे देखे होंगे, चौक चौराहे, जहाँ 4 5 6 8 10 जितने भी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं। एक चौराहे पे काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, लेकिन उसमें से किसी एक की दुकान बहुत तेज चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। उनके वहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और आजू बाजू की दुकानों पे थोड़ा कम भीड़ रहती है, या कहीं कहीं तो बिल्कुल 10% पे भीड़ रहती है। और ये एक चौराहे पे कई कई एक आध दुकानें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से सामान लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? आखिर वो क्या, वो सस्ता दे रहा है, अच्छा दे रहा है? आखिर क्या रीज़न होते हैं कि वो भीड़ आप अपने दुकान पे ला सकते हैं? आप बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें गारंटी है कि आप यदि सही से समझे किसी बात को तो आराम से वो सारी भीड़ अपने पर ला सकते हैं। ये कैसे होगा? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि रेंज। जैसे मान के चलिए कोई ग्राहक आपकी दुकान पे 20 सामानों की लिस्ट लेकर आया और आपके वहाँ 15 सामान ही मिले 5 सामान के लिए, उसको कहीं और जाने की जरूरत पड़ गई, तो आपके वहाँ से भीड़ हटनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी। और जिस बंदे की दुकान चल रही है, यदि वहाँ आदमी 20 सामान की लिस्ट लेकर जा रहा है तो वहाँ 20 के 20 चीज मिल जाते हैं, तो बिक्री उसकी बढ़ी। और 20 सामान लेने के बाद इतना सामान वो अपने काउंटर पे लगा के रखा है, जैसे कि उसको देखते ही पसंद आ गया। आदमी को 20 सामान लेने गया, उसके बाद से 2 3 सामान उसके वहां से और ले लिया, वो बढ़ गया सामान। तो इस तरह की दुकान आपको सजानी है, इतना ज्यादा रेंज रखना है कि जो भी आदमी आए वो 2 सामान अधिक ही लेकर जाए। जैसे मान के चलिए आप किसी काउंटर के किसी आपके वहाँ कोई ग्राहक आया, उसको चीनी लेना है, तेल लेना है, सरफ लेना है, मसाला लेने हैं, जो भी चीज़ लेने के बाद वो फिट हुआ, उसके बाद से उसको लगा कि हाँ, ये नमकीन का पैकेट हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है। आपने काउंटर पे लगाया है नमकीन का पैकेट, उसको पसंद आ गया, वो बोलेगा कि एक नमकीन का पैकेट दे दो। उसके बाद से बोलेगा मुझे और कुछ दे दो। जो जो चूंकि किराने की दुकान एक ऐसी दुकान है जो मान के चलिए हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती रहती है लोगों को। तो ऐसे में आप अपनी दुकान को इतना ज़्यादा सजा के रखें, इतना ज़्यादा डेकोरेट करके रखें और रेंज की इतनी भरपूरता रखें कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, जैसे आपके वहाँ ग्राहक कम ना हो। ठीक है, तो आपकी दुकान चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्राहक यही चाहता है कि हमें एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाए। तो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप ये ध्यान दें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आपके पास रेंज की कमी है, या आपके पास बढ़िया दुकान नहीं है, बढ़िया सजाने का जगह नहीं है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। बाकी सब मान के चलिए आपकी दुकान अच्छी खासी यदि चल रही है, फिर भी आपको यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं हमको रेंज में कोई कमी नहीं करनी है, रेट में कोई कमी नहीं करनी है। और बहुत सारे वीडियो हैं हमारे वीडियो पे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, ओपन करने से लेकर सारी चीज़ें। लेकिन देखिए, अब क्या होता है, जिनकी दुकान नहीं चल रही है उनके लिए क्या करना है। देखिए, जिनकी दुकान नहीं चल रही है, बिल्कुल भी कम हो रहा है, तो आप अपने आप से यही बताएं कि कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी दुकान किस वजह से नहीं चल रही है। जो मैंने बताया कि आपके पास यदि रेंज नहीं है फिर भी दुकान कम चलेगी, यदि आपके पास डेकोरेट नहीं है, दुकान आपकी अच्छी दिखती नहीं है, तब भी दुकान कम चलेगी। यदि आपके आजू बाजू दुकान थोड़ी तगड़ी है आपसे, तो ऐसे में भी आपकी दुकान थोड़ा कम चलेगी। लेकिन यदि कंपटीशन करना है आपको, यदि दुकान को चलानी है, तो मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त। देखिए, वो क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब मत रखिए। आप अपनी दुकान की सारी व्यवस्थाएं जो है चेंज कीजिए। पहले नंबर अपने काउंटर को बढ़िया से बनवाइए। बेशक पुरानी दुकान है, नई दुकान है तो वो तो आदमी बनवाता ही, लेकिन अगर पुरानी दुकान है आपकी, तो आप क्या करिए, बढ़िया से रेक काउंटर फिर से उसको थोड़ा सा मोडिफाई करवाइए। मोडिफाई करवाने के बाद आप चीज़ें व्यवस्थित रखें और रेंज की भरपूर। देखिए, बिना पूंजी के को कुछ नहीं होने वाला। लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं कि 50,000 में दुकान खोल के इतना कमाओ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप उसमें आप चले जाते हैं तब आपको लगता है कि किराना स्टोर में पूंजी लगती ही लगती है, और काफ़ी सारी पूंजी लगती है। लेकिन यदि आप तरीके से करेंगे तो थोड़ी कम पूंजी में ही आपके पास व्यवस्था सही हो जाएगी। जैसे क्वांटिटी कम कर दीजिए,
थोड़ा क्वांटिटी कम करके क्वालिटी पे ध्यान दीजिए और रेंज भरपूर कीजिए। जैसे किसी भी चीज़ की आप यदि 10 बोरी सामान ले रहे हैं तो उसको 5 बोरी लीजिए ना, 5 बोरी दूसरी कंपनी का सामान लीजिए जो ग्राहक पसंद करते हो, ग्राहक को अच्छा लगता है। तो ऐसा करने से आपकी दुकान की सबसे बड़ी बात तो रेंज बढ़ेगा। जब रेंज बढ़ेगा, जब कोई भी ग्राहक आपके दुकान पे सामान लेने आएगा और उसको भरपूर सामान मिलेंगे, संतुष्ट होके जाएगा, तो वो 4 लोगों को भेजेगा आपके दुकान पे कि वो फला बंदा, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका रेट अच्छा है और उसके वहाँ सामान सारे मिल जाते हैं। तो यही बात है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके दुकान पे, अपने आपके चौराहे पे चाहे जितनी भी दुकानें हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी दुकान नंबर 1 बन जाएगी। जो भी हम आपको बात बता रहे हैं इतना आपको फॉलो करना होगा। देखिए मेरी दुकान लगभग 15 साल पुरानी है, 15 या 17 साल पुरानी। मेरे चौराहे पे 8-10 दुकानें हैं, फिर भी मेरी दुकान 1 नंबर पे चलती है। यहाँ जितनी भी दुकानें हैं वहाँ सबसे बेटर मेरी दुकान चलती है, क्योंकि मैं सामान भी, रेंज भी रखता हूँ, रेट भी देता हूँ, क्वालिटी भी रखता हूँ और ग्राहक से बात करने का जो शैली है वो थोड़ा सा अपना अच्छा रखें। देखिए बाकी उधार बाकी पे ज़्यादा ध्यान न दें, ज़्यादा फोकस ना करें। इससे मत डरें कि ग्राहक आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो सही लोग हैं उनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि किराना स्टोर है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो सही लोग हैं उन्हीं को उधार दें, बाकी नगद बिक्री करें, अपने सामान को रेंज को भरपूर रखें, आप क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। देखिए सामान दुकान में रखने से जैसे कुछ सस्ते सामान भी रखने जरूरी है, क्योंकि कुछ जैसे हमारे भाई लोग होंगे, दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम क्वालिटी बढ़िया रखेंगे तो सस्ता दे नहीं पाएंगे, तो भी ग्राहक भग जाएंगे। तो आप ग्राहक के हिसाब से सामान रखें। जो भी ग्राहक चाहता है कि मुझे इस रेट में सामान चाहिए, उसी रेट में सामान आप बेचिए ना, उसी क्वालिटी का सामान लाइए। लेकिन कुछ अच्छे ब्रांड्स भी रखिए, जिससे ये कुछ लोग होते हैं जो पैसे नहीं देखते हैं कि हमें कितना महंगा पड़ रहा है, बस क्वालिटी देखते हैं कि हमको अच्छी क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इतने बात ध्यान दें कि हमारा काउंटर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे काउंटर में जितने भी रेंज है वो रेंज की भरपूर होनी चाहिए, भरपूर मात्रा में रेंज होना चाहिए। देखिए एक जगह हम गए थे, वहाँ बहुत बड़ी दुकान थी, उसकी करीब मेरे से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो बंदा हमसे ज़्यादा रेंज रखा था। हमने देखा उसके वहाँ आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी, यानी हरी सब्जी से लेकर आपको बता रहे हैं, मतलब खाने की जितनी भी ज़रूरत है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारा सामान बंदा रखा था। उसके वहाँ मान के चलिए हमने 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आया था। तो वैसी दुकान अगर कोई खोले, अच्छी से डेकोरेट करके, अच्छा काउंटर लगा करके सारी चीज़ें अगर रखता है, तो उसको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके चौराहे पे चाहे 50 दुकानें हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसकी दुकान चलेगी ही चलेगी जिसके पास रेंज है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, तो आप अपनी बिक्री को इस तरह करके आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।